नाउ नाउ ये क्वेश्चन आपका डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स का है। इसमें आपको सेक्शन 234A, 234B और 234C का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाना है कितना इंटरेस्ट होता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, एडवांस टैक्स से रिलेटेड है। ये है आपका 2017 का क्वेश्चन है, मेगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखते हैं। पी कंसल्टिंग लिमिटेड इंडियन कंपनी एस्टेब्लिश्ड ईयर 2002। टर्नओवर इसका जो है 9.3 है और जो इसका टोटल इनकम है वो 10,50,000 है। अब कह रहे हैं टैक्स डिडक्टेड सोर्स बाय डिफरेंट पेयर्स अमाउंटिंग 24,450 का डिफरेंट टीडीएस कटा हुआ है और जो टैक्स पेड किया है फॉरेन कंट्री में जो 10,000 रुपये का टैक्स, जो कि डबल टैक्स एडवाइडेंस एग्रीमेंट के हिसाब से आपका जो है अलाउ है, तो 10,000 रुपये का टैक्स वहाँ भी कटा है। द कंपनी इज़ इंटाइटल्ड टू रिलीफ अंडर 90 सेक्शन 90 जो है आपका डबल टैक्स 90 और 91 जो है आपका डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का। ड्यूरिंग देयर कंपनी आल्सो पेड एडवांस टैक्स एज अंडर, तो यहाँ पर कंपनी ने टैक्स पे किया है हर 3 महीने में। 15/6 में 40,000, 12/9 में 65,000, 15/12 में 1 लाख और 15/3 में 62,000। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2,67,000 रुपये का टोटल पेमेंट किया है। और हर साल अगर देखा जाए तो एक्यूमुलेट करेंगे 40,000, ये होगा 105,000 और ये होगा 205,000 और ये होगा 267,000। अब आ जाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंपनी फाइल्ड इट्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 ऑन 15 अक्टूबर 2025। There is no international transactions. The interest is, if any, payable by the company under section 234A, B और C. आपको कंप्यूट करना है। Assume that transfer pricing provision are not applicable. Summary of question देख लेते हैं। Summary of question कहता है SSC is a PA Consulting Indian Company Incorporated 2002. Turnover ड्यूरिंग द ईयर 9.3 करोड़। टोटल इनकम जो है 10,50,000 की है। टीडीएस कटा है वो 24,450 का कटा हुआ है और तब जो है फॉरेन टैक्स दिया है 10,000 रुपये का। 90 की जो रिलीफ है सेक्शन 90 में DTAA का, उसको आपको मिलेगा, अवेलेबल है। एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द ईयर 4 इंस्टॉलमेंट्स पे किया है। रिटर्न फाइल किया है 15/10/2025 को। नो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल। इंटरेस्ट पेबल एंड इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 234A, 234B और 234C। चलिए क्वेश्चन को देख लिए हैं, तो आप इसको जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 234A को आ जाते हैं यहाँ पे। तो कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर 234A, B एंड C। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम जो है कैलकुलेट करेंगे टोटल टैक्स ऑन टोटल इनकम। ये निकाल के हम देखेंगे कितना हमारा जो है टैक्स बनता है। सबसे पहले देखिए कितना है टोटल इनकम इनके कितनी है, 10,50,000 की, जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पर 10,50,000 की टोटल इनकम है और टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा। टोटल इनकम 10,50,000 पे जो टैक्स लगेगा 31.2%। कंपनी का केस में 30 + 4% एडुकेशन सेस, तो ये टोटल आपका आ जाता है 3,27,600। इसमें से लेस कर देंगे एडवांस टैक्स जो पे किया है, एडवांस टैक्स, तो पूरा एडवांस टैक्स है वो 2,67,000 का पूरा एडवांस टैक्स है, तो वो हम घटा देंगे 2,67,000 का
एडवांस टैक्स कट जाएगा। अब आ जाते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS लेस करेंगे। TDS जो है ये 24,450 का जो है TDS घटा हुआ है। रिलीफ ऑफ टैक्स अलाउड अंडर सेक्शन 90 में जो रिलीफ दिया गया है वो भी घटा देंगे। 10,000 रुपये का यहाँ पर देखिए 10,000 रुपये का टैक्स जो रिलीफ दिया हुआ है। डबल टैक्स अमाउंटेड 10,000। अब टोटल यहाँ से घटा देंगे। टोटल हमारा आ जाता है कितना, आ जाएगा 26,150 का जो है हमारे पास बैलेंस बचा है घटाने के बाद। तो 26,150 पे इंटरेस्ट लगा देंगे 1%। इंटरेस्ट ऑन 26,150 पे 1% जो लगेगा तो ये आ जाएगा 261 रुपये और 262 रुपये। ये आपका 234A का जो है कैलकुलेशन हो गया 234A का। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B आ जाते हैं। टोटल टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना हो गया, 10,50,000 रुपये 31.9, ये आपका होगा 3,27,600। अब इस पे से हम सबसे पहले लेस कर देंगे TDS और टैक्स, फॉरेन टैक्स। जो TDS घटा था 24,450 प्लस 10,000, ये आपका घट गया वो रिलीफ का 90 में अंडर सेक्शन 90। तो ये हम घटा दिए आपका 2,93,150 इसका जो है टैक्स आता है। अब असिस्ट कर देंगे 2,93,000 रुपये का, 2,93,000 रुपये का 90% निकाल के देखते हैं क्या ये 90% एडवांस टैक्स पे किया है। अगर किया है तब तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो 2,93,000 का जो 90% आएगा, 2,93,000 का 90% 2,63,700 आ जाएगा। आपने पे किया है 2,67,000, मतलब मोर देन 90%, 2,67,000 रुपये ऑलरेडी एडवांस टैक्स पेड आपने पे किया है। तो कोई भी आपका शॉर्टफॉल नहीं है, शॉर्टफॉल नहीं है कोई भी, नील। तो आपका जो टैक्स बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा, वो नील बनेगा। इंटरेस्ट ऑन 234B में नील। अब आ जाते हैं 234C जो कि थोड़ा टेक्निकल है। 234C इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। चलिए अब आ जाते हैं टैक्स, टोटल इनकम पर टैक्स जो लगेगा वो 31.2% का लगेगा ऑन 10,50,000 पर 31.2 का लग जाएगा 3,27,600। लेस करेंगे आपका TDS 24,450, लेस करेंगे रिलीफ कितना है 10,000, आ गया 2,93,000, वही आएगा 2,93,150। अब इस पे हम कैलकुलेशन करेंगे टेबल के अनुरूप। क्या है कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। आ जाते हैं यहाँ पर, पूरा खोल लेते हैं ताकि समझ में आए। ये थोड़ा सा टेक्निकल है तो इसको थोड़ा सा देख कर चलेंगे। डेट हो गई, उसके बाद एडवांस टैक्स हो गया, उसके बाद जो है आपका मैक्सिमम परसेंटेज ड्यू ऑन रिटर्न
ठीक है, आ जाइए 35,000। उसके बाद आ जाते हैं एडवांस टैक्स पेड। एडवांस टैक्स पेड शॉर्टफॉल अगर आता है वो, और इंटरेस्ट टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सबसे पहले डेट लिख लेते हैं, डेट का कॉलम, डेट, उसके बाद एडवांस टैक्स, उसके बाद मैक्सिमम परसेंटेज, एडवांस टैक्स पेड, एडवांस टैक्स पेबल टिल डेट, शॉर्टफॉल आ जाता है, शॉर्टफॉल। अब आ जाते हैं मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल लेंगे। चल, आपका 15 तारीख को इन्होंने 15/6/2024 को इन्होंने 40,000 पे किया था। फिर उन्होंने टोटल अगर एक्यूमुलेटेड करेंगे तो 65,000 प्लस 40,000 1,05,000 टोटल हो गया। फिर 2,05,000 टोटल हो गया, 1,00,000 जोड़ देंगे इसमें। फिर आ जाते हैं आपका 62,000 जुड़ जाएगा तो 2,67,000 रुपये, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर देखिए जो रूल है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 12% आपको पे करना चाहिए, फिर 36% पे करना चाहिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट 75% पे होना चाहिए, फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो आपके 100% होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 15/9, उसके बाद जो है 15/12, उसके बाद 15/3, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2,93,150 का 12% निकालेंगे तो 2,93,150 का 12% निकालेंगे तो ये निकल कर आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाइए 35,178 आया है, लेकिन इसको राउंड ऑफ करके आपने 100 कर दिया, 35,100। अब 2,93,000 रुपये का आ जाइए यहाँ पर, ₹2,93,000 का 150 का 36%, ये आता है 1,05,500, लगभग ज़्यादा ही आता है, 1,05,500 जो आता है वो आता है 2,93,000 का 36%, 93,150 का 36%, ये आएगा 1,05,500। ठीक है, अब आ जाते हैं 2,93,150 का 75%, 2,19,108 आ जाएगा, 2,19,800, ये आ जाएगा 2,93,000 रुपये का 150 का जो है 75%, ये आ गया। अब आ जाते हैं लास्ट में जो है 100%, 2,93,150। अब इन्होंने कितना पे किया है 15% के हिसाब से, यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे होना चाहिए इसके अनुसार 15%, फिर दूसरा है 45%, फिर है 75%, फिर है 100%। ₹2,93,000 का 2,93,150 का 15% निकाल लेंगे, 43,972 आ रहा है तो 43,900 मान रहे हैं, 43,900। फिर 2,93,150 का 45%, कितना आता है 2,93,145 का 45%, 1,00,000
31,900, 1,31,900। नौ एडवांस टैक्स की बात करें तो आप इस पर निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 1,31,900, और इसमें से घटा देंगे आपका ये जो एडवांस टैक्स पे किया है टिल डेट पे किया है, इसमें जो है 65,000 जोड़ कर पे किया है, उसमें 1,00,000 और जोड़ दिया है, फिर इसमें 62,000 जोड़ दिया है। तो अब इसका और इसका जो है हम घटा देंगे। 1,31,900 माइनस 1,05,000, 26,900 की शॉर्टफॉल आई है 3 महीने का। आप निकालेंगे 1% के हिसाब से, 1% के हिसाब से 3 महीने का 1% का 267, 809 रुपये जो है निकल कर आपका आएगा, 809 रुपये, 707 रुपये, सॉरी 807 रुपये निकल के आएगा। अब आ जाते हैं आपकी दिस लाइन में। ओके, ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। 2,93,150 का 75% यहाँ पे निकालेंगे। 2,93,150 का 75%, 2,19,800 मोटा मोटा लिया है, 2,19,800। अब इसमें से हम घटा देंगे, 1 सेकेंड, 2,05,000 इसमें से ये घटा देंगे, 2,05,000, तो ये आ जाएगा आपका शॉर्टफॉल 14,800 का शॉर्टफॉल मोटा मोटा आ जाएगा। ये भी 1% के हिसाब से 3 महीने का ले लेंगे तो 14,800 पे 1% नहीं हो जाएगा, 148 इंटू 3, 444 रुपये का जो है शॉर्टफॉल आ जाएगा, मतलब इंटरेस्ट बनेगा। और लास्ट मंथ का देख लेते हैं। 267 पे किया है, 100% इसका निकालेंगे, 2,93,000, 2,93,150 का 100% तो 2,93,150 ही आएगा। माइनस कर देंगे 267 से, तो ये आ जाएगा आपका डिफरेंस जो आएगा, 267 से माइनस कर देंगे 26,150 का डिफरेंस आएगा। इसका 1 मंथ का निकलेगा। क्यों 1 मंथ का निकलेगा? क्योंकि हमें 31 मार्च तक का ही देखना है 2025 का, तो ये 1 दिन की भी गलती होगी तो हम 1 महीना लेंगे, ना कि हाफ मंथ लेंगे। ठीक है, जैसे ये 15 तारीख को पे किया है तो 15 तारीख को जो है पेमेंट हुआ है, तो उस केस में जो भी हम लेंगे आधा महीने का लेंगे, 1 महीने का पूरा लेंगे, फुल मंथ का लेंगे। यहाँ पर फुल मंथ 1 महीने का ले लिया है। आपका आ जाएगा 26,150 का जो आ जाएगा 262 रुपये टोटल। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 444, 262, 807, 23, 262, 1,513 का जो है आपका टोटल इंटरेस्ट आ गया। टोटल इंटरेस्ट ये आपका 1,513 रुपये का टोटल इंटरेस्ट आपका आ गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सबसे पहले आपका जो एडवांस पेमेंट टिल डेट दिया हुआ है 40,000, 1,05,000, मतलब इसमें ये 65,000 जोड़ा गया है, फिर 1,00,000 जोड़ा गया, फिर 62,000 जोड़ा गया, जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए आपका यहाँ पर देखिए, ये आपका 40,000 प्लस 65,000 जोड़ेंगे तो 1,05,000 आ जाएगा, 1,00,000 जोड़ेंगे तो 2,05,000 आ जाएगा, फिर 62,000 जोड़ेंगे तो 2,67,000 आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन को पूरा समझ लेते हैं। लास्ट में 15 तारीख को पेमेंट होगा, 15 3 महीने का। लास्ट वाला का 1 मंथ का ही डिले माना जाएगा, इनका 3 मंथ का माना जाएगा, इनका 3 मंथ का माना जाएगा, इनका 3 मंथ का माना जाएगा। 12% एडवांस टैक्स पेमेंट रिक्वायर्ड है, 12%, 36% और 75%, 100%। यहाँ पर आप देखिए कहाँ गया, यहाँ पर यहाँ पर आ गया। तो ये रिक्वायर्ड है, आप इसको पेमेंट देख लेंगे। सबसे पहले इसका 12% निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका 2,93,150 का 12% निकालेंगे तो 35,100 आ जाएगा, 2,93,150 का। फिर 2,93,150 का निकालेंगे 36%,
36% ये दे रखा है, 75% ये दे रखा है, फिर 100% ये दे रखा है। 2,93,000 क्या है, ये आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी है। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पर देखिए टोटल टैक्स TDS पेमेंट, ये पेमेंट और ये 2,93,000 रुपये आया है। अब एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, इसके हिसाब से आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे आ जाइए, ये आपका 12%, ये 36%, ये 75%, ये 100%। अब इसमें 2,93,000 का 12% 35,100 आएगा, फिर 2,93,150 का 36% जो निकल के आएगा वो 1,05,500 आएगा। और उसी तरह जो है 2,93,150 का 75% निकालेंगे, 2,19,800 आएगा। इससे घटाते चले जाएंगे हम, और इसी तरह घटाते चले जाएंगे तो हमारा जो शॉर्टफॉल आएगा उस पर हम 1% का जो है पर मंथ डिले का लेंगे। तो 1% एक मंथ का, 1% फॉर एवरी मंथ। अगर 3 मंथ है तो 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 3 महीना और यहाँ पर 1 महीना, लास्ट वाले में 1 महीना। यहाँ पे कोई शॉर्टफॉल नहीं आया था तो नील हो गया था यहाँ पे।